नमस्कार, जय हिंद। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। इन 5 दस्तावेज के बिना नहीं होगी ज़मीन की रजिस्ट्री। जानिए क्या है ये दस्तावेज, क्या है ये डॉक्यूमेंट। आज का वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आपको सभी लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? देखो, आप लोग को यहाँ पे जानना है, ये चैनल टेक्निकल वाले हौसला पर 2025 में ज़मीन सर्वे पर बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ जानकारी देने वाले हैं आप लोग को, बहुत बड़ा भाई। यहाँ पे दिनों दिन बदलाव होते रहता है, कुछ न कुछ अपडेट आते रहता है, इसलिए आप लोग को ज़रूरी है जानना। समझ पा रहे? विभाग के द्वारा यह बदलाव किया गया है और अब 2025 नया साल में जो है ज़मीन सर्वे के लिए 5 दस्तावेज को अहमियत दिया गया है। तो वीडियो में आगे महत्वपूर्ण बात है, ये 5 दस्तावेज क्या है भाई। बने रहो, कभी भी बता सकते हैं, बीच में भी बता सकते हैं, लास्ट में भी बता सकते हैं, कभी भी बता सकते हैं, इसलिए बने रहना, नहीं तो जमीन रजिस्ट्री पर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। समझ पा रहे हो? तो पहले क्या करना है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अब पुराने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। समझ पा रहे हो? और वीडियो को लाइक करो। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट होता हूँ, अच्छा लगता है, उत्साह मिलता है। समझ पा रहे हो कि अरे इतना लाइक आया, तो थोड़ा सा लाइक कर दो। लाइक से कोई पैसा आपको नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक कर सकते हो। और कमेंट में लिख दो। और एक नया चैनल है मेरा यूट्यूब का, जिसमें मोबाइल के बारे में बताता हूँ, उसका भी लिंक दिया हूँ भाई। मोबाइल आजकल यूट्यूब पर आ गया, 2 लाइन इंग्लिश बोल दिया, उसका नहीं समझ में आएगा। वो सब अमीर लोग हैं, हम मीडियम फैमिली से हैं। समझ पा रहे हो? तो आपको वहाँ पर मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा कौन फोन क्या है नहीं है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो भाई। इंस्टाग्राम पर है, कमेंट इंस्टाग्राम करो, वहाँ से पिक करके यहाँ पर मैं जवाब दूंगा। इंस्टा पर भी कमेंट करो, यूट्यूब पर भी, दोनों से 50-50% कमेंट लिया जाएगा। आधा कमेंट इंस्टाग्राम से लेंगे, आधा कमेंट यूट्यूब से लेंगे। समझ पा रहे हो? तो जिसको कमेंट का रिप्लाई चाहिए दोनों जगह कर दो, कहीं ना कहीं उठेगा ही। चलो आप देखो, अब मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर। समझ गया? वो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना। कटिंग चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, सबका लिंक दिए हैं। कटिंग पेपर का, कटिंग न्यूज़ का अपडेट तो ज्वाइन कर लेना। देखो 5 दस्तावेज जो है आपको होना चाहिए आपके पास जो है। अगर यह 5 दस्तावेज नहीं है तो आपका ज़मीन सर्वे में प्रॉब्लम हो सकता है भाई। समझ पा रहे हो? यहाँ दिनों दिन अपडेट आते रहता है राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा। पता नहीं यहाँ का लोगों का करंट अफेयर का एग्जाम लगता है चल रहा है। करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा, ज़मीन हाथ से चला जाएगा। समझो, ज़मीन सर्वे में जो है कहा जा रहा है कि ज़मीन सर्वे का काम शुरू हुआ जब से लगातार, मतलब अभी तक ज़मीन सर्वे में बाधा ही आ रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों का। और देखिए, ज़मीन सर्वे का काम बीच में रोक दिया गया, फिर चालू किया गया। ये अपडेट आते रहता है। बिहार सरकार जो है लगातार इस पर एक्शन ले रही है, लगातार कुछ ना कुछ अपडेट कर रही है। और देखिए, बहुत सारे लोगों में भ्रम फैला है ज़मीन सर्वे रुक जाएगा, ये नहीं होगा। नहीं भाई, सरकार ने अगर चालू किया है तो राजस्व भूमि सुधार विभाग ज़मीन सर्वे को कंप्लीट करवा के रहेगा। समझ पा रहे हो? नीतीश कुमार का ये जिद था, 2012 में उन्होंने ये सपना देखा था, तो इसको मानेगा नहीं, इसको पूरा करके ही रहेगा। ये समझ के रहो, क्लियर रखो एकदम। और देखो, यहाँ पर जो है ज़मीन सर्वे 2025 तक कंप्लीट कराने का लक्ष्य है सरकार का, गवर्नमेंट का टारगेट है, क्योंकि सरकार इसको पूरा करने का कोशिश करेगा। और सभी कर्मचारियों को निर्देश भी दे दिया, सभी अधिकारियों, सर्वे टीम को निर्देशित किया गया है कि ज़मीन सर्वे 2025 में हम लोग पूरा करेंगे। आप लोग ये मत सोचिए सरकार जो डेट बढ़ा रही है, क्यों बढ़ा रही है? बार बार ज़मीन सर्वे का डेट बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? लोग तो यहाँ निश्चित हो गया भाई, या बिना ज़मीन के, बिना पेपर का ज़मीन सर्वे हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको पेपर निकालना पड़ेगा, आपको ऑप्शन दिया गया है, आपको दूसरा विकल्प दिया गया है कि ये पेपर उपलब्ध कराइए, ये पेपर निकालिए। खतियान नहीं है तो रसीद निकालिए, रसीद नहीं है तो जमाबंदी निकालिए, जमाबंदी नहीं है तो दाखिल खारिज का पेपर निकालिए, अगर आपका खरीदा हुआ ज़मीन है तो, या केवल्ला है तो केवल्ला निकालिए। इस तरीके से आपको दिया गया है, आपको ऑप्शन दे। ये नहीं कि निश्चित हो जाइए कि बिना पेपर का ज़मीन सर्वे होगा भाई, ऐसा मत समझ लेना, बाद में दिक्कत हो जाएगा, बता दे रहे हैं। इसलिए डेट बढ़ रहा है कि लोगों के पास पेपर नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, मिल नहीं पा रहा है, आपको मौका दिया जा रहा है। समझ रहे? हम लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं? आप लोग को जागरूक कर रहे हैं, आप लोग के हाथ से ज़मीन न चले जाए। समझ रहे हो? अभी तो सरकार क्या कर रहा है, जिसके पास पेपर नहीं है उसके लिए कुछ न कुछ ऑप्शन दे रहा है, कुछ उसके लिए वही निकाल रहा है कि दूसरा तरीका दे रहा है। समझ रहे हो? तो देखिए,
आप लोग को क्या करना है, आपको बता दें, इससे पहले जो ज़मीन सर्वे हुआ ये हम लोग का अंदाज़ा है 1960-70 के लगभग में हुआ। वो रिविजनल सर्वे था, समझ पा रहे हो। और उससे पहले जो हुआ था वो था कैस्ट्रल सर्वे, समझ पा रहे हो। तो यहाँ देखो 1960-70 में जो हुआ ज़मीन सर्वे, ज़मीन का ये जो है अहम खबर आपके लिए लेकर हम आए हुए हैं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लाइक करो भाई, मोटिवेशनल मिलता है। लाइक क्यों नहीं करते हो? लाइक करोगे तो लोगों तक को अच्छा से पता चलेगा कि वीडियो पे कितना लाइक आ रहा है। हम तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे, लाइक करो, ठीक है। और देखो यहाँ पे समझो 1960-70 में जो इससे पहले ज़मीन सर्वे हुआ था, और ज़मीन का सर्वे जब होता है तो उसमें जो है आपको समझना ज़रूरी है। क्या समझना ज़रूरी है? ज़मीन सर्वे मेन रूप से तब किए जाते हैं जब नया खतियान बनाया जाता है भाई। बहुत सारा आदमी क्या करता है, ज़मीन को बेचता है, खरीदता है, बेचता है, खरीदता है। उसका क्या बनता है? सेल डीड बनता है, उसका केवल्ला बनता है। मेन पेपर सेल डीड नहीं होता है, मेन पेपर केवल्ला नहीं होता है, मेन पेपर आपका होता है खतियान। और हर एक जगह, हर एक 100 साल 50 साल जब भी हो सरकार का ज़मीन सर्वे करवाता है। इसी कारण से कि जितना केवल्ला पहले था उसको हम खतियान में कन्वर्ट कर दे, ताकि ये मामला कोर्ट में नहीं जाए, किसी तरह का मामला कोई आदमी लड़े झगड़े नहीं, समझ पा रहे हो। इसलिए ज़मीन सर्वे किया जाता है, मेन चीज़ ये है। ये समझ में आ गया। और देखिए, और क्या, किसी का जब पेपर दादा परदादा के नाम से रहता है तो उसको उसका पीढ़ी का जो उसका है, उसका बेटा पोता, उसका नाती छेरनाती, पोता छेरपोता, उसके नाम से करने के लिए ज़मीन सर्वे कराया जाता है, ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं, उसके नाम से खतियान बन जाए, उसके नाम से वो ज़मीन हो जाए। समझ रहे हो? जो मर गया उसके नाम से रहने से क्या मतलब, कोई मतलब ही नहीं है। तो ये किए जाते, ये कारण से ज़मीन सर्वे होता है। और आपका दादा परदादा का नाम न दिखे, अगर नहीं कराएगा तो वही दिखेगा, लोग परेशान रहेगा, कितना याद रखेगा अपना पीढ़ी को, समझ रहे हो। तो ये 1960-70 में जो हुआ था ये टोटल ज़मीन सर्वे का, वही पेपर अभी है लोगों के पास, वही नाम दिखता है, लोग उसी में परेशान रहते हैं। हम देखिए विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है 5 दस्तावेज जिनके लिए आपको ज़रूरी है वो आपको रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। देखिए आप लोग जो है थोड़ा सा ये पेपर को उपलब्ध करने का कोशिश करें भाई, अभी भी टाइम है आप लोग के पास। बाद में हो सकता है ऐसा हो कि टाइम ना मिले, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी होता है। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं कि ज़मीन सर्वे का काम बिहार में अगस्त से शुरू हुआ था 2024 से, और उसके बाद उस पर टाइम दिया गया कि पूरा करेंगे हम, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि लोगों के पास पेपर नहीं है। पेपर उपलब्ध कराने का जो है टाइम बराबर बढ़ाया जा रहा है विभाग के द्वारा, राजस्व भूमि सुधार के द्वारा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग सुनिश्चित कर लीजिए कि ज़मीन सर्वे सरकार का एक हिस्सा है, ये होकर ही रहेगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा भाई, समझ रहे हो। भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों का समाप्त करना है, समझ पा रहे। भूमि से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड जो भी विवाद है, जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसे खत्म करना है, ये ज़मीन सर्वे करने का मकसद होता है सरकार का, समझ पा रहे हो। और ये प्रक्रिया 1960-70 के खतियान के आधार पर ही की जाएगी। जो 1960-70 के आधार जो खतियान बना उसी के आधार पर यह ज़मीन सर्वे होगा। आपको पहले भी बता दिया, जो सर्वे की प्रक्रिया किया जा रहा है 1960-70 का जो है उसके आधार पर। मतलब है कि 1960-70 में जिस ज़मीन का जिक्र किया गया था और जिसको मालिकाना हक दिया गया था उसी का मद्देनज़र देखते हुए इस बारे में फैसला लिया गया है, समझ पा रहे हो। और पुराने रिकॉर्ड को जो है कि आधार पर किया जा रहा है। सर्वेक्षण जो है के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सभी भूमि मालिक जो है अपनी संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रख सके और क्या किसी भी प्रकार के विवाद से बच सके, ये हो। मतलब कहा जा रहा है 1960-70 का खतियान जो बना था उस बेसिस पर इस बार नया सर्वे में खतियान बनाया जाएगा भाई, यानी रिविजनल सर्वे के आधार पर जमीन सर्वे किया जाएगा, समझ पा रहे हो। 1960-70 के खतियान को महत्व दिया जाएगा। और क्या, ये स्पष्ट रूप से समझ लीजिए आप लोग कि जिनका भी जमीन में गड़बड़ चढ़ गया है और ये उनके लिए बुरी खबर है भाई, उसको सुधार करवा लो। परिमार्जन प्लस से बार बार हम वीडियो में बता रहे हैं आप लोग को कि आप लोग सुधार करवा लो। आप लोग को जानकारी दे रहे, एक अपडेट राजस्व भूमि सुधार के विभाग के द्वारा हमारे पास आ रहा है, जिसकी जानकारी हम यहाँ दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोग को, समझ पा रहे हो। क्योंकि ये चैनल सबसे अभी जमीन सर्वे का 1 नंबर चैनल बिहार का है। जमीन सर्वे का इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर किसी का नहीं है, इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो किसी का नहीं बनता, इससे ज़्यादा क्या बोलते हो, इससे ज़्यादा स्पीड से बढ़ाने वाला किसी का चैनल नहीं है। 1 नंबर हो चुका है, पहले 1 नंबर नहीं था, अब 1 नंबर हो चुका है।
तो आप लोग को ध्यान देना है, जो भी जानकारी मिलेगा फैक्ट, चैनल वेरीफाई है, अभी भी देख लेना, टिक लगा हुआ है। टिक का मतलब क्या होता है कि यूट्यूब इसको वेरीफाई कर दिया है, तो यहाँ जो जानकारी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, समझ पा रहे हो, सही जानकारी मिलेगा। टिक लगने का मतलब क्या, यूट्यूब अभी सिल्वर प्ले बटन भी आप लोग के सामने लेके आएंगे बहुत जल्द। उसके बाद देखिए आपको मालिकाना हक जो है, मालिकाना हक जो मिलेगा 1960-70 के रिविजनल सर्वे के आधार पर ही मिलेगा, समझ पा रहे हो, जब खतियान बनेगा उसी के आधार पर मिलेगा। और देखिए ये बहुत बड़ी खबर है, आपको बता दें, वीडियो ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, यहाँ पे आप लोग समझिए। हम आपको बता दें, इसके लिए आपको 5 दस्तावेज आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। और सरकार के द्वारा देखिए इसमें क्या लिखा गया है, समझिए। सरकार, बिहार सरकार ने इस सर्वेक्षण की प्रक्रिया के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो है दस्तावेज की आवश्यकता बताई है, जो कि महत्वपूर्ण है भाई। यह दस्तावेज निम्नलिखित हैं। क्या क्या दस्तावेज है, हर एक वीडियो में मैं बताता हूं कि अगर सरकार दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए टाइम दे रही है तो उपलब्ध कराने के लिए आपको, तो उसके लिए आपको दस्तावेज लगेगा भाई, बिना दस्तावेज का जमीन सर्वे नहीं होगा। पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं हम, समझ पा रहे हो। और देखिए लेकिन 2025 आते ही, 2025 प्रवेश करते ही सरकार के द्वारा यह गाइडलाइन जारी कर दिया गया कि 2025 में 5 दस्तावेज जो आपको रखने होंगे। वो 5 दस्तावेज क्या क्या है यह समझ लीजिए। पहला है परपट्टू, आपको व्यवस्था रखना होगा, ठीक है। और देखिए जो भरकर आपको देना है, उसके बाद आपको परपट्टू आप नहीं देंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। और देखिए ज़मीन का विवरण सरकार के पास पहुंचेगा ही नहीं, तो फिर अधिकारी आपके पास पहुंचेगा ही नहीं। दूसरा है आपका प्रपत्र 3.1 जो कि 3.1 फॉर्म बोला जाता है, वो भर के आपको देना है। उसके बाद वंशावली फॉर्म देना है, वंशावली फॉर्म तो हो गया, वंशावली का फॉर्म देना है, वंशावली बना के देना है ये, और डॉक्यूमेंट लगा के देना। वो ज़मीन जो है आपका जो भी है, खतियानी ज़मीन है तो खतियान देना है, आपका केवाला ज़मीन है तो केवाला देना है, अगर केवाला नहीं है तो रसीद दे दो, जमाबंदी दे दो, कोई भी एक पेपर आपको दे देना है ज़मीन सर्वे के लिए, समझ पा रहे हो। ये होता है, उसमें टोटल सदस्यों की संख्या लिखना होगा, उसमें प्रपट 2 में टोटल भरना पड़ेगा, ये सब जानकारी आपको देना पड़ेगा। जो जो फॉर्म है वो इंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। अब वंशावली, जिसको जो कि पहले वीडियो में हम आप लोग बता चुके हैं कि वंशावली आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आपके दादा परदादा के नाम से वो ज़मीन है तो वंशावली आपको देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। अब वंशावली को आपको किसी सरपंच या पंचायत का अधिकारी, मुखिया उखिया से साइन करवाने की अब ज़रूरत नहीं है, आप खुद से वंशावली में साइन कर सकते हो और खुद से दे सकते हो भाई, समझ पा रहे हो। क्लियर समझ में आ रहा है। आगे देखो, यहाँ पे देखो, पहले था अब जरूरत नहीं है, या कोर्ट से एफिडेविट करवाना पड़ेगा, लेकिन इसको सरकार खारिज कर दिया। कोर्ट से एफिडेविट कराने की अब जरूरत नहीं है वंशावली का, समझ पा रहे हो। और देखो अलग अलग खतियान बनाना चाहते हो तो बंटवारानामा बनाना पड़ेगा, बंटवारानामा दो, अगर संयुक्त बंटवारानामा नहीं दोगे तो संयुक्त खतियान बनेगा, ये क्लियर समझ लो। और देखिए आप स्वयं घोषणा को वंशावली में देना है आपको, ये समझ लीजिए। और देखिए आगे आपको यहाँ पे समझिए, आपको दस्तखत करके देना, ये नहीं कि ऐसे ही परपट 2 हम जमा कर दें, 3.1 जमा कर दें, जहाँ पर साइन है वहाँ पर सिग्नेचर करना है डॉक्यूमेंट पर। आप केवल्ला दे रहे हो तो केवल्ला में साइन करना, रसीद दे रहे हो रसीद में साइन, सारा डॉक्यूमेंट पर साइन करना है, उसके बाद शिविर में जमा दे देना है। अगर ऑनलाइन मोड में करोगे तो फिर वहाँ पर जो प्रक्रिया होगा वो आपको करना है, वो साइबर कैफे वाला आपको बताएगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे वंशावली मान्य होगा। तीसरा है आधार कार्ड आपको देना होगा, अपना आईडी प्रूफ देना पड़ेगा भाई। जो ज़मीन सर्वे का मेन होगा, जिसके नाम से ज़मीन सर्वे होगा, उसका आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी, ताकि आपके ज़मीन पर पहुँचे वहाँ पर सर्वे अधिकारी तो आपको फ़ोन कर सके कि हम आज आ रहे हैं, आप कहाँ हैं, अपना प्लॉट पर आइए। कहाँ पर है फलना जी, यहाँ पर आइए, इस तरह से फ़ोन करेगा। आप नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे का ज़मीन सर्वे किया जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें सही सही अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है। ईमेल आईडी नहीं है तो मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर कंपलसरी है भाई, ये समझ लो। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या बोला है, अगर कोई सर्वे अधिकारी आपसे समस्या आती है तो आप उससे सीधा कॉल कर सके।
समझ पा रहे हो, सीधा कॉल कर सके, संपर्क कर सकते हैं आप, उसके ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया, चाहे वो दस्तावेज जमा करना हो या जो भी है भाई, रसीद, भूमि प्रमाण पत्र देना हो, जमीन का रसीद देना हो, जो भी देना आप उनको कर सकते हैं। अगर देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर आपने भूमि खरीद का प्रमाण पत्र है, आपके पास भूमि खरीदा हुआ है, समझ पा रहे हो, तो उसका आपको केवल्ला होता है, उसका केवल्ला आपको देना है। केवल्ला नहीं है तो रसीद दीजिए, ठीक है। 15 दस्तावेज हमने बताया है, वीडियो उसका बना हुआ है, सिर्फ एक कागज़ से ज़मीन सर्वे होगा, तो कोई भी एक पेपर आपको दे देना है। समझ पा रहे, पुश्तैनी ज़मीन है तो उसका खतियान होता है, उसका खतियान देना है, उसका केवल्ला नहीं होता है, उसका खतियान होता है। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको खाता खेसरा ज़मीन की स्थिति बताना पड़ेगा, खाता खेसरा नंबर आपको देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें आपको जो है लगता है ये देना पड़ेगा भाई। क्लियर। और देखिए ज़मीन का डिटेल्स, खाता खेसरा, रकबा, चौधरी, सारा कुछ देना पड़ता है यहाँ, बिना दिए यहाँ पर आपका काम नहीं। जिनके पास पर्पल 3-1 में नहीं है तो वो आपके पास अगर नहीं है तो मेरा व्हाट्सएप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप मेरा ज्वाइन कर लो। आप लोग जाके व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फॉर्म में वहाँ पर भेजा हूँ टेलीग्राम पर, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वो फॉर्म आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो, मैंने टोटल उसमें बताया है 2025 का अपडेट हमको बता दें कि बाकी यह प्रक्रिया ऑनलाइन भी आप कर सकते हो भाई। और क्या, आपको अपना सारा डिटेल भर सकते हो, प्रपत्र 231 ये सब स्कैनिंग करके आप अपलोड भी कर सकते हो। अभी हमने आपको बता दिया कौन कौन 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे, प्रपत्र 2 लगेंगे, प्रपत्र 3-1 लगेंगे, वंशावली के आधार पर फॉर्म लगेंगे, वंशावली लगेंगे, आधार कार्ड लगेंगे। 5 डॉक्यूमेंट हमने बता दिया, और आपका डॉक्यूमेंट का भी 6 हो जाएगा टोटल, तो 5 ही बोल रहे थे। उसके बाद देखो, ये टोटल ऑफलाइन प्रक्रिया में करेंगे तो आपको फॉर्म भर के देना होगा, ऑनलाइन में करेंगे तो स्कैन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, तो ये टोटल आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको सारे फॉर्म को भर के आपको वहाँ पर देखिए, उसके बाद क्या होगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद अमीन वहाँ पर आएंगे और सर्वे टीम आएंगे। उस ज़मीन का, आपका जो ज़मीन का सर्वे होगा, उस ज़मीन का वो वहाँ पर पेमाइश करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए अमीन आएंगे, आपको फ़ोन करेंगे, आपको वहाँ पर देखेंगे और उस ज़मीन का नक्शा बनाएंगे अपने पेपर में, वो सादा पेपर पर वो वहाँ पर वो उस ज़मीन का नजरी नक्शा बनाएंगे। पहले उस ज़मीन को नापेंगे, नापी करेंगे, प्लॉटिंग का गुनिया से नक्शा पर नापेंगे। उसके पास नक्शा होगा उस मौजा का, और उसको नक्शा को मापने के बाद गुनिया जितना होगा कड़ी को चलाएंगे आपके खेत में, इस आर से उस आर, उस आर से इस आर, फलना ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मुस्तकिल से उसको मिलाएंगे। उसके बाद वो संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद उसका नजरी नक्शा बनेगा ज़मीन का, और उसके बाद उस ज़मीन का सर्वे अगले कर्म, यानी कि समझ लीजिए एक तरह से पूरा काम वो वहाँ कंप्लीट कर लेंगे, वो बाद में फिर उसका खतियान बन के तैयार हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये प्रक्रिया होगा। मेन प्रक्रिया होता है ज़मीन का मापी करना। अब वो मापी जब सही तरीके से हो जाएगा, उसके बाद समझ लीजिए आपका काम हो चुका है, बाकी वो रह जाएगा खाली, सिर्फ क्या बोलते हैं वो नाम का रह जाएगा। नापी ही मतलब होता है मेन ज़मीन का, प्लॉटिंग जो होगा उसका मापी किया जाएगा ज़मीन का, वो मेन होगा भाई। तो उसमें ध्यान देना है, ये नहीं कि जैसे तैसे नाप के चला गया, 4-5 कड़िया नुकसान हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ये क्लियर आ रहा समझ में। हाँ, आप देखो कमेंट कुछ है ले रहे हैं कल के वीडियो में भाई, और आप लोग को यही बोलेंगे, वीडियो बहुत मेहनत से बनता है, थोड़ा सा लाइक करोगे, शेयर करोगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को कुछ मिलता नहीं है यार। समझ पा रहे हो, आप लोग को लाइक शेयर करते तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मन अच्छा लगता है तो वीडियो बना पाता हूँ। लाइक करोगे तो ही अच्छा लगेगा, नहीं तो नहीं लगता अच्छा। समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ आगे, जिसका जिसका पास फॉर्म नहीं है प्रपत्र 231 वंशावली वाला, देखते हैं ये छोटा फॉर्म दिया, एकदम इतना छोटा दिया है, लगता है कुछ समझ में ही नहीं आता है। हम राजस्व भूमि सुधार विभाग को, दिलीप जायसवाल को बोलना चाहते हैं कि अब इतना जो छोटा दिया, लिखने का लोगों को दिक्कत नहीं होता है जी। माननीय मंत्री जी, आप ही से कहना चाह रहे हैं, दिलीप जायसवाल जी, अगर वीडियो देख रहे हैं, बिहार का नंबर 1 चैनल भूमि सुधार विभाग, मंत्री जी आप ही को चाह रहे हैं हम, यहाँ से आपको कहना चाह रहे हैं, वो जो वेबसाइट पर आप फॉर्म दिए हैं, क्या किए हैं आप बताइए। वो फॉर्म थोड़ा सा बढ़िया रहना चाहिए, छोटा में दिए प्रपत्र 2 वंशावली के आधार पर, सारा फॉर्म तो बेकार करके रख दिए हैं आप जी। क्या बतावें आपको, कम से कम सुधार करवाए, अधिकारी को बैठा के पेमेंट दे रहे हैं आप, वहाँ पर बैठाए हुए हैं, वहाँ पर आप शास्त्री नगर में राजस्व भूमि सुधार का ऑफिस में किस लिए बैठाए हुए हैं आप। फॉर्म को सुधारिए। देखिए आप लोगों को बोल देंगे उस फॉर्म से नहीं होगा काम, हमने टेलीग्राम दिया है, वहाँ से ज्वाइन करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर सारा फॉर्म है भाई। प्रपत्र 2 है, वंशावली के आधार पर फॉर्म है, और आपका 3-1 फॉर्म है, सारा फॉर्म वहाँ पर हमने दिया है, टेलीग्राम पर है, इसलिए आप लोगों को बोल रहे थे ज्वाइन कर लो। देखो आज समझो, यहाँ पे कमेंट जो किया गया भाई, कमेंट का रिप्लाई मैं देता हूँ।
देखो टाइम तो मेरे पास बहुत कम रहता है आप लोग के लिए, क्योंकि कोर्ट का भी समय हमको देखना पड़ता है। जितना फुर्सत रहता है वीडियो एक बार बैठते हैं 3-4 वीडियो एक बार में हम बना देते हैं भाई, टाइम रहता ही नहीं है ना। देखो यहाँ समझो, यहाँ पर अब कमेंट बॉक्स आप लोग का मैं लेने जा रहा हूँ। आप लोग को यही बोलेंगे कि इंस्टाग्राम ज्वाइन करो भाई, वहाँ पर भी कमेंट करो। वहाँ का कमेंट 50% कमेंट यूट्यूब का, ये भी रूल बन चुका है। तो आप लोग इंस्टाग्राम सारे लोग धड़ल्ले से ज्वाइन कर लो, जल्द से जल्द इंस्टाग्राम ज्वाइन करो। सभी से कहना चाहेंगे इंस्टाग्राम ज्वाइन करो आप लोग। देखो कल का वीडियो में आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो हम लेने जा रहे हैं, ठीक है। कल का वीडियो का कमेंट देखिए, ये लिखा है RK शर्मा जी। RK शर्मा जी ने क्या लिखा है, सर मेरा खतियान जमीन पूर्वजों के नाम से है, ठीक है। 6 खेसरा है, उसमें 3 खेसरा का ऑनलाइन रसीद कट रहा है, ठीक है भाई। और 3 खेसरा का जो खेत है वो दूसरे आदमी का दखल करके रखा हुआ है, ठीक है। कर्मचारी से पूछा तो कि गया तो हमारा पूर्वज ज़मीन बेच दिया, उसने जवाब देने में हिचकिचाया। अच्छा, जब हम 6 खेसरा का रिपोर्ट मांगे किसके नाम से बेचा है तो नाम भी नहीं बता रहा है, और वह हमारा खाता खेसरा को छेड़छाड़ कर अपने नाम करवा लिया है। अच्छा RK शर्मा जी कौन से जिला से जी, वो भी लिख देते थोड़ा, जरा हम भी देखते ही कर्मचारी कौन है, सो जिला प्रखंड लिख देते। इस कर्मचारी को जो है बढ़िया से कर्मचारीगिरी इसका बता देते हैं हम। ये कर्मचारी का ही करता धरता होता है RCO का। यह क्या करता है, हम लोग के पास कोर्ट में आता है उस तरह का आदमी, बात करता है 5 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। ये चढ़ावा जो चल रहा है बिहार में, और खाता खेसरा से छेड़छाड़ कर रहा है। पुराना कर्मचारी ये सब कर चुका है, ये सब जो है धंधा बना चुका है, समझ रहे। बताइए आपका 6 खेसरा है, 3 खेसरा आपका ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है, और 3 खेसरा दूसरे नाम से छेड़छाड़ कर दिया है। बताइए भाई बिहार के लोग क्या अन्याय हो रहा है यहाँ पर। कोई चैनल आवाज़ नहीं उठाता है, एक हम ही हैं यहाँ चैनल जो आप लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं। क्या करें हम, आप लोग के लिए मदद करते हैं। देखिए भाई वो कर्मचारी बदमाशी कर रहा है, आपके पास पेपर है ना वो 3 खेसरा का। आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं RK शर्मा जी, आपके पास पेपर है उसका, ये खतियानी ज़मीन है या वो आपका केवाला ज़मीन है, किस तरह का ज़मीन है। तो अगर वो खतियानी ज़मीन है या केवाला ज़मीन है, अगर वो छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको आवेदन लिख के एक बार दीजिए कि मेरा ये 3 खेसरा ही मेरा है, इसको जल्द से जल्द मेरा नाम से इसको ऑनलाइन चढ़ाइए। बोलेगा परिमार्जन कर दो, तो आप परिमार्जन कर दीजिए उसको अपना नाम से सुधार के लिए। अगर नहीं सुधारता है, अगर वो आनाकानी कर रहा है तो उसको वार्निंग दीजिए, नहीं करोगे तो हम DM के पास जा रहे हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, DM के पास जाने का उसको धमकी दीजिए। नहीं मानता है वो, उसके बाद वो आवेदन जो दीजिएगा ना उसका जीरोक्स रखिएगा आप, उस जीरोक्स को प्रतिलिपि में लगाइए आप। प्रतिलिपि जानते हैं ना, DM को आवेदन देंगे कि हमने CO को आवेदन दिया, इस पर उसने कोई काम नहीं किया, वो प्रतिलिपि में उसको लगा दीजिए। किसी टाइपराइटर से किसी छोटा मोटा वकील को रख के आप लिखवाइए आवेदन और प्रतिलिपि को लगाइए। प्रतिलिपि में जिलाधिकारी को दीजिए कि CO को दिए, सुधार नहीं करवाया और ये बदमाशी कर रहा है, 3 को खेसरा ये किया हुआ है। समझ पा रहे हो, जिलाधिकारी को दीजिए, जिलाधिकारी उस पर एक्शन लेगा और वो जो 3 खेसरा है वो आपका सही हो जाएगा। अगर जिलाधिकारी नहीं कर रहा है तो हमको बताइए, हमारा इंस्टाग्राम फेसबुक पर आप कमेंट कीजिए, यहाँ पर उसको जिलाधिकारी का फोटो लगाएंगे हम, जो जिला का होगा, CO कर्मचारी तीनों का फोटो यहाँ यूट्यूब पर लगा के चलाएंगे उसको। समझ पा रहे हो ना, पूरा चलेगा, 2-3 दिन 5 दिन तक चलाएंगे उसको कि ये गड़बड़ किया है वो गड़बड़ किया है। छोड़ने वाले नहीं है, बख्शेंगे नहीं। जो गलत करेगा बिहार के लोगों के साथ यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं उसको। जिस तरह से यूट्यूब कोई गड़बड़ करता है तो यूट्यूब उसको छोड़ता नहीं है, उसी तरह हम नहीं छोड़ेंगे उसको हम चलाएंगे यहाँ पर। समझ पा रहे हो ना, क्योंकि पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं हम, पत्ता स्ट्रॉन्ग है, डिग्री है भाई, आओ तुमको छोड़ेंगे नहीं हम। समझ पा रहे हो, कानूनी तरीका से यहाँ पर बात होता है, कानून के तरीके से करते हैं। कोई भी है अगर गलती करेगा, चाहे वो CO रहे, कर्मचारी रहे, DM रहे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, उसका फोटो लगा के यहाँ चलाएंगे। समझ पा रहे हो, और उसका निर्नाम करेंगे यहाँ चैनल पर। यहाँ 1 लाख कितना 1.5 लाख भी हो चुका है, 1.5 लाख लोगों को दिखाएंगे। दिलीप जायसवाल के कान में जू रेंगेगा जू, और बाकी और भी जो चैनल है वो भी चलाएगा, उसको भी बोलेंगे। मेरा भी है, ऐसा बात नहीं है, दोस्त है 4-5 गो जिसका यूट्यूब चैनल है, उस सबको भी बोलेंगे कि भाई आप भी चैनल पर चलाइए इस खबर को। TV वाला चैनल तो वहाँ पैसा ले लिया है, सब सरकार से घूस खा गया है, वो क्या चलावेगा, इस मुद्दा को क्या लेगा वो। अरे साहब यहाँ मीडिया को यहाँ पैसा का है, दे दिया, कितना चाहिए, दे दिया 1 करोड़। हमरा खाली बड़ाई करो, गुनगान गाना 6 महीना तक, फिर 6 महीना हुआ वैलिडिटी एक्सपायर हुआ, जैसे ही 2 बात बोला, मत बोलो ये सब, कितना चाहिए, 2 करोड़, दे दिया 2 करोड़।
कल चलाएगा ऐसा मुद्दा, लोगों का मुद्दा कल उठावेगा, क्या मतलब है उसको? समझ पा रहे हो? ये चल रहा है। टीवी वाला चैनल ये सब छोटा छोटा बात को नहीं लेना चाहता, उसको टाका मिलता है, पैसा मिलता है। हम लोग को क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं। आप लोग की सेवा के लिए सही वीडियो बनाते हैं और क्या। हम लोग का यही काम है। बिहार के लोग थोड़ा नाम हो जाता है और क्या, लाइक करते हो अच्छा लगता है, लाइक नहीं करते हो तो डिमोटिवेट हो जाता हूँ। क्या बोलो, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक नहीं करते हो, इसीलिए बोल रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दे तो हमको अच्छा लगता है, जानते कि लाइक हो गया। कुछ नहीं मिला तो लाइक मिला ना भाई। अगर कुछ देना है तो सुपर चैट में दे सकते हो, ठीक है। अब बात समझो, यहाँ पे जितना भी लोग हैं बोल दिए भाई ये काम कर लो, नहीं होगा, डीएम बात नहीं मानेगा, डीएम से जनता दरबार में मिलो। सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगता है, हर जिला का अपना अपना होता है। कोई जिला में सोमवार को लगता है, कोई जिला में बुध को, कोई जिला में बृहस्पतिवार को, कोई जिला में शनिवार को, कोई जिला में शुक्र। कब लगता है वहाँ पे जाके उसका गार्ड से पूछिए, किसका, डीएम का गार्ड से, कि जनता दरबार कब लगता है। डीएम से मिलिए, उनको बोलिए मेरा 3 खेसरा ऑनलाइन रसीद कट रहा है, और ये 3 खेसरा जो है बदमाशी करके पैसा देके कर्मचारी सीईओ दूसरे के नाम से कर दिया है। डीएम से मिल के बोलिए, और आवेदन को दिखाइए कि हम आवेदन दिए थे अभी तक नहीं हुआ है। समझ पा रहे? जिलाधिकारी को आवेदन मुंह से बोलने से नहीं होगा, आवेदन भी लिखना है। और वो जो जिसको आवेदन जो दिए ना वो, और जो 3 खेसरा दूसरा के नाम से जो दिख रहा है वो भी आवेदन में लगाइए, और सारा प्रूफ देना पड़ेगा कि देखिए 3 पुराना कोई कागज है 3 खेसरा का, तो वो भी लगा दीजिए कि देखिए मेरे नाम से पहले था। और अभी देखिए जो भी दूसरे के नाम से शो कर रहा है वो भी दिखाइए दूसरे के नाम से शो कर रहा है। सारा पेपर लगा दीजिए, या ऑनलाइन में शो ही नहीं कर रहा है, जो भी रीजन होगा वो लिख के वहां दीजिए, पेपर लगाइए। जो डॉक्यूमेंट आपके पास साक्ष्य है, और जो नहीं उसको ऊपर कीजिए, निकालिए इधर उधर से, ऑनलाइन से या इधर उधर चक्कर लगा के, जिला का चक्कर लगा के यहाँ वहाँ लगा निकालिए और दीजिए आवेदन उसको। थोड़ा मोड़ा 2-3 दिन दौड़िएगा तो क्या होगा, जमीन है भाई, काहे छोड़ेंगे उसको हम। समझ पा रहे हो? अगर नहीं कुछ समझ में आता तो वो अमीन को रख लीजिए, उसको बोलिए कि मेरा डॉक्यूमेंट कैसे कैसे निकलेगा पता कीजिए। अमीन से रहे तो वकील का जरूरत पड़ेगा तो वकील को रखिए, कुछ दीजिए 200-400-500, और पूरा पेपर को उपलब्ध करवाइए, छोड़िए नहीं। समझ पा रहे हो? तो अरे प्लॉट नंबर पता है ना भाई, उस प्लॉट नंबर से सारा कुछ डिटेल्स निकलेगा, वो जमीन कहाँ ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ। बहुत लोगों के साथ ये केस हो रहा है, हमारे पास तो इतना तक केस चल रहा है, यही मामला लेके चल रहा है। इसलिए आप लोग को हम बताएं, अंचल जाइए, सीईओ को आवेदन दीजिए कि ये 3 खेसरा हमारा नाम से करो, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा भाई। तो आवेदन लिख के उसको दो, और वो प्रतिलिपि डीएम के पास लगाना है। समझा दिए? समझ में आ गया? इतना करना। इतना के बाद भी नहीं होगा तब हमको बताना, हम यहाँ बड़ा बड़ा फोटो लगा के चलाएंगे वो डीएम का। समझ पा रहे हो ना? डीएम, सीईओ, कर्मचारी तीनों को यहाँ बाइकआउट करेंगे, यहाँ निन्नाम चलेगा तीनों को, यहाँ छोड़ेंगे नहीं, बक्सेंगे नहीं तीनों को। समझ पा रहे हो? आ गया समझ में भाई? तो आज का इतना ही कमेंट हम लिए हुए हैं, अगले दिन और कमेंट लेंगे। आप लोग इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, जरूरी है, और वहाँ भी कमेंट करो, और यूट्यूब पर भी करो। 50% वहाँ भी लिया जाएगा, 50% यहाँ से कमेंट लिया जाएगा, दोनों जगह से 50-50 कमेंट का रिप्लाई। समझ रहे हो? और कटिंग वुटिंग पाना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, और मेरा एक चैनल है जिसमें मोबाइल वोबाइल खरीदना भाई, जानकारी लेना है, तो वो दूसरा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, और अगला वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ, बहुत जल्द। धन्यवाद, जय हिंद।